नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़े धन। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन ने कल 137, 38, 39 और 40 ऐसी 4 गाथाओं पर अपने चर्चा की। 2 गाथाएं पुद्गल कर्म से रिलेटेड थी और 2 गाथाएं जीव के परिणामों से रिलेटेड थी। इसमें क्या कहा कि पुद्गल द्रव्य का परिणमन, और यहाँ विषय चल रहा है कर्म का परिणमन, स्वतः स्वयं अपनी योग्यता से होता है और जीव का भाव स्वतः स्वयं अपनी योग्यता से होता है और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना। ये ही स्यादवाद है, इसको ही समझना है आपको। बोलो अब तक की चर्चा में आप सबको ये वाली बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही कि निमित्त का क्या स्वरूप है। अनुकूल उपस्थिति होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी नहीं मिटाना ज्ञान में, बाहर तो चली रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी स्वीकृति और उसके अकर्तृत्व की भी स्वीकृति, ये बहुत गजब की बात है। पूजन में लाइन आई है, लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। हैं? अब इस कल्पना करो, निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा इतनी अधिक है, जिनवाणी में भी इतनी अधिक है कि बोलो हमारा ज्ञान ऐसा स्वीकार करे क्या? दिव्य धनी से सम्यक दर्शन नहीं होता, बोलो तो कैसा लगेगा? लो दिव्य धनी से नहीं। जगह जगह लिखी है देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार। इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट द्रव्य हैं जो हमें रत्नत्रय के दाता हैं, जगह जगह लिखी है। अब प्रभु आप ही हो जो हमें भव समुद्र से तारते हो। भगवान तारते कि नहीं तारते? बोलो। आप तेरे और पर को तारे, तारते हैं कि नहीं तारते? अरे बोलो। हम स्वरूप समझते हैं तो भगवान निमित्त होते हैं। बोलो। बे नहीं तारते किसी को। संगति का असर नहीं होता, जगह जगह लिखी है संगति का असर होता है। भैया अच्छी संगति में रहो, सुसंगति में रहो, स्वाध्याय करते रहो। कि भैया घर क्यों बदल रहे? अरे माँ पे कुछ स्वाध्याय नहीं होती थी, समागम नहीं मिल रहा। समागम में रहो, समागम में रहो। समागम से परिणाम विशुद्ध होते हैं, समागम से परिणाम विशुद्ध होते हैं। बोलो। मुनिराज को देखकर कुत्ते शांत हो गए और राजा श्रेणिक नहीं शांत हुए। और तद्भव छायक सम्यक दृष्टि होने वाले और तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले वे नहीं शांत हुए।
अभी थोड़ी देर बाद सम्यक दर्शन होना था। कल्पना करो, तो उपदेश ऐसे दिए जाते, बेटा अच्छी संगति में रहो, समागम में रहो। हर तरफ निमित्त 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 के कथन है, और निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है, कर्ता कहने का व्यवहार है। बोलो जम्बू स्वामी को 4 रानी क्या कर पाई? और भी जो चोर चोरी करने आए थे उनके परिणाम कैसे बदल गए? अरे उन्होंने जब उनकी स्वाध्याय सुनी, रात भर स्वाध्याय चलती रही, स्वाध्याय से परिणाम सुधर गए। स्वाध्याय से सुधरे कि नहीं सुधरे? कहाँ ऐसे ही जाता है। सबको प्रेरणा ही बार बार प्रेरणा क्या दी जाती है? भैया देवशास्त्र गुरु के पास आओ, देवशास्त्र गुरु के पास आओ। क्यों कही जाती है? सत निमित्तों के पास पहुंचाते हैं, पर निमित्त नाम की प्रीवियसली कोई चीज नहीं है। आपकी योग्यता भली होगी। देखो वो चोरों की योग्यता अपने को पता नहीं है, तो अपन ऐसे इसका करता ये, उसका करता ये, इसकी वजह से उसकी वजह से ऐसा लगाते हैं। उनकी योग्यता पक रही थी और इधर से उपदेश मिलना था, और उसी घर में चोरी करने आ गए, और ऐसा कोइंसिडेंस हो गया, वो उपदेश मिला, इधर पंडित ने स्वीकार किया, और लो प्रभु हम भी चल रहे आपके साथ, मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। चोरों ने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। ऐसे अनेक निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होंगे। लेकिन ये वाली बात ज्ञान में तब सेट होगी कि जब आप पर द्रव्य को थोड़ा दूर करके और अकेले अकेले उस द्रव्य को देखो। अकेले देखो, पर द्रव्य को दूर कर दो, गौड़ कर दो थोड़ी देर, गौड़। अब देखो परिणमन, अब देखो योग्यता, निरपेक्ष योग्यता देखो, निरपेक्ष योग्यता, पर्याय की भी निरपेक्ष योग्यता देखो। तो जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है, अपने क्रम नियत परिणामों से परिणम रहा। ऐसा पुद्गल भी अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ पुद्गल बना रहता है। उसमें अपनी शक्ति है परिणमन करने की। एक द्रव्य अनादि अनंत परिणमन करता ही रहेगा, तो किस किस से उधार लेगा कि भैया मुझे ऐसा परिणमन करना, निमित्त आओ निमित्त आओ निमित्त। हम क्या करें, निमित्त ही नहीं थे तो हम परिणमन नहीं कर पाए। वो तो अपनी स्वतंत्रता से परिणमन करता है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया जाता है। क्लियर है सबको? फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब तो बहुत गजब का विषय आ रहा है, बहुत ही गजब का, स्यादवाद अनेकांत। बोलो सबको क्लियर हो गई बात? कल अपन ने बहुत डिटेल में ये सब चर्चा प्रैक्टिकल अप्रोच कर ली थी। क्लियर हो है ना? अब अपने लिए प्रैक्टिकल अप्रोच, अपने लिए, अपने को भाषित होती है फिर चीजें। जैसे मान लिया आपकी साइड से सपोज कोई बात आई और यहाँ भाव चल रहा है, तो आप समझो कि उनकी तरफ से कोई बात आई तब यहाँ भाव नहीं चल रहा। यहाँ पर्याय में ऐसी योग्यता है, उस संबंधी राग, उस संबंधी द्वेष, ये आपकी पर्याय की योग्यता है। क्या बोला? जिसको अपन एटीट्यूड कहते हैं ना, नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो योग्यता है। यहाँ ऊपर से इधर कुछ नहीं हो रहा और इधर से पर में कुछ नहीं हो रहा। जब आप अपनी योग्यता को स्वीकार करोगे ना, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो यहाँ पर्याय की योग्यता है। उसके अकॉर्डिंगली आपका ज्ञान हित अहित, योग्य अयोग्य,
इसका निर्णय करके और हित की ओर ढल जाएगा। क्या बोला, क्या बोला? आपका ज्ञान उसमें हित, ये हित रूप भाव है, अहित रूप भाव है, योग्य है, अयोग्य है, भाई यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस सही सही को जानना है, बस जैसे के तैसे को जानना है। अभी गलत जानना हो रहा है, उसकी वजह से ये इधर हो गया, इसकी वजह से उधर हो गया, ये रॉन्ग नॉलेज है। अभी राइट नॉलेज हो जाए तो वो राइट नॉलेज स्वभाव की ओर ढलती है, नेचुरल। क्या बोला? दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं समझ के आप ऐसा क्लैशिंग करोगे तो विभाव की ओर ढलता है। और ज्यों का त्यों जानी तत्वों को पर्याय जाने, पर्याय की योग्यता जाने, पर्याय की स्वतंत्रता जाने, द्रव्य को पर्याय से निरपेक्ष जाने, ऐसा सही वस्तु स्वरूप जान के पर द्रव्यों को में दोषारोपण की वृत्ति छूटे, है ना, तो वो स्वभाव की ओर सहज ढल जाता है। यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। हरी बात ख्याल में? देखो, अब आगे इतनी सब बात करने के बाद आचार्य देव ने पिछली दोनों गाथाओं में कोई बताएगा क्या दृष्टांत क्या दिया था? दो द्रव्यों की भिन्नता का क्या दृष्टांत दिया था? हल्दी और बहुत बढ़िया, हल्दी और चीनी। हल्दी और चूना। अच्छा, इसका भी दादा ने अनुशीलन में क्लियर किया है। क्या क्लियर किया है? कि हल्दी और फिटकरी को मिलाया प्रैक्टिकली तो लाल रंग नहीं हुआ, यहाँ फिटकरी के स्थान पर चूना है, ऐसा दादा ने अपने अनुशीलन में लिखा है। हल्दी और चूना, हल्दी भी लाल रंग रूप परिणमित हो गया, चूना भी लाल रंग रूप परिणमित हुआ, दोनों मिलकर लाल रंग रूप परिणमित हो गए। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि जीव और कर्म दोनों मिलकर राग रूप परिणमित हो गए और जीव और कर्म दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित हो गए। दोनों में गड़बड़ बैठेगी। जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा और पुद्गल को जीव बनना पड़ेगा। ऐसे जो कर्म और राग के बारे में चर्चा चल रही है ना, कर्म और राग, द्रव्य कर्म पुद्गल की पर्याय, राग जीव की पर्याय, है ना। इसी तरह से जीव और शरीर में लगा लो, इसी प्रकार से जीव और शरीर में लगा लो। बोलो, जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी, एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी और कंटिन्यूअस बना हुआ है, थोड़े समय के लिए छूटता है विग्रह गति में, 1 2 3 समय के लिए। हाँ, कार्मण शरीर तो है, लेकिन अपन इस शरीर की बात कर रहे हैं। तो जीव का एक भी प्रदेश जड़ रूप नहीं हुआ और इतने दिनों से साथ रहने वाला शरीर एक पुद्गल परमाणु चेतन रूप नहीं हुआ। बोलो, अत्यंता भाव की दीवार है। अत्यंता भाव की दीवार को स्टैंड रखते हुए अब आप निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझो। ठीक है, तो अब अपन आगे की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और हमारा तो आपसे ये निवेदन है कि जब तक वो क्लियर नहीं हो तब तक ना आगे बढ़ो और पूछो। प्रश्न स्वाध्याय का अंग है, क्योंकि आपके पूछने से वस्तु स्वरूप और क्लियर होता है और हमें तो फायदा ही फायदा होता है। ठीक है, देखो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं 141 गाथा। और 141-42 गाथा के बाद एक साथ अमृतचंद आचार्य देव ने 23 कलश हैं एक साथ, 1 2 3 4, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसा स्वरूप कहने जा रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव। कुंद आचार्य देव की बात को हमारे ज्ञान में कैसे सेट करेंगे।
और अभी भी नहीं हुए तो फिर कैसे हो? तो अब देखो, अब आगे क्या बात आ रही है। अब यहाँ नए विभाग से यह कहते हैं कि आत्मा में कर्मबद्ध स्पृष्ट है या अबद्ध अस्पृष्ट है। कर्मबद्ध स्पृष्ट है कि अबद्ध अस्पृष्ट है। अब ये नए विभाग से कहने जा रहे हैं। हालांकि अपनी नए की बहुत बात चल चुकी है, लेकिन फिर भी समझना, नए मतलब श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना। और नए मतलब, और कह लो कि सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय, पहली बात। दूसरी बात, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को नए कहते हैं। आपने पूरी प्रमाण की वस्तु को जाना और फिर आपने किसी एक अंश की बात की, तब वो नए है। और यदि प्रमाण को नहीं जाना तो वो मिथ्या न है, कुनय है, उससे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रमाण को जानना आवश्यक है और फिर नए को जानना आवश्यक है। अब ये प्रमाण और नए दोनों क्या चीज है? क्या चीज है? क्यों जाने हम प्रमाण और नए को? इसलिए जाने कि ये वस्तु को जानने के तरीके हैं, वस्तु के अधिगम के उपाय हैं। किसी भी वस्तु को जानने के उपाय हैं प्रमाण और नए। ठीक है। और वस्तु है ना, जो वस्तु में अनंत नए हैं, अनंत। नए का दूसरा सरल तरीके से नए की बात करें तो नए मतलब एक ही वस्तु को देखने के भिन्न भिन्न एंगल। लिख लो, एक ही वस्तु को एक ही समय में, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नए कभी दो वस्तुओं में नहीं लगते। एक ही वस्तु को एक ही काल में देखने के भिन्न भिन्न तरीके, और अनंत तरीके, एक आध दो नहीं, अनंत तरीके, उसका नाम नए है। अनंत तरीके हैं देखने के। अब ये तीन बात अगर आपको पक्की हो गई हो तो चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मान लिया हम इस वस्तु का ज्ञान कर रहे, फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको किसी भी एंगल से देखें, किसी भी एंगल से देखें, एनी एंगल से हम इसको देखें, वस्तु तो वस्तु ही रहती है। क्या बोला? हम इसको मोबाइल देखें तो मोबाइल तो मोबाइल ही है। हम इसको रेडमी कंपनी के एंगल से देखें, ये किस कंपनी का है, तो भी जो मोबाइल मोबाइल रहता है। अब हम इसको पराश्रित देखें, 20,000 का है, तो भी मोबाइल मोबाइल रहता है। मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एंगल से देखो। क्या बोला? मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एंगल से देखो, इसको भेद करके देखो, ये भेद नहीं होएगा। ये इसकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, इतने इंच, इतने बाई इतने इंच की। आप देखो ये स्क्रीन को। मोबाइल तो फिर भी अभेद ही रहता है, मोबाइल तो मोबाइल ही रहता है। समझ आ गई बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने भी एंगल से देखने पर वस्तु में कुछ थोड़ी हो रहा है, हम देख रहे हैं उसकी बहुत भली प्रकार। क्यों देख रहे हैं ऐसे बार बार? भली प्रकार से इसका ज्ञान करने के लिए। क्यों देख रहे हैं? तरीकों से, अन्य अन्य तरीकों से, कि भैया 20,000 कहने की क्या जरूरत पड़ गई, इसकी वैल्यू पता चले। 1 लाख के भी मोबाइल आते हैं, 2,000 के भी आते हैं,
अब ये 20,000 का है तो उतनी इसकी मोबाइल की कीमत के लिए, ना कि 20,000 की, इसलिए हम 20,000 से ही बात कर रहे हैं। देखो अपन एकदम सरल बात तरीके से बात कर रहे हैं। अब आप भेद रूप देखोगे तो भेद रूप नहीं होगी, पर आश्रित कथन करोगे तो इसमें कोई 20,000 नहीं लटक जाएंगे जी, तो यही है बस। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसकिया भली प्रकार, ये लिख लो सेंटेंस, मेरे को चाहिए सारे सेंटेंस। इसका भली प्रकार से ज्ञान करने के लिए प्रमाण और नए वस्तु के अधिगम के उपाय हैं। प्रमाण और नए से वस्तु में कुछ नहीं होता। समझ आ गई बात? अब देखो बहुत सारी बातें कही गई इस मोबाइल के बारे में। 20,000 का है, रेडमी कंपनी का है, इतने बाई इतने की स्क्रीन है, इसकी बैटरी बैकअप ऐसा है, बहुत सारी बातें इसके बारे में हुई है ना। अरे ये तो मोबाइल है, कितनी इतने सारे सेंटेंसेस थे, उनमें से एक सेंटेंस ये भी था, ये तो मोबाइल है ना। ऐसा बोल दो, इन सभी क्वालिटी से संपन्न मोबाइल है, ऐसा। तो सबसे नजदीकी, सबसे सही कथन कौन सा है? सबसे सही कथन, सही तो सारे ही हैं, झूठा तो एक भी नहीं है, हर से प्रयोजन की सिद्धि होती है, परंतु सबसे नजदीकी क्या रहा? ये बहुत क्वालिटी से संपन्न मोबाइल है ना। तो कह रहे हैं कि वे सारे भेद रूप पर आश्रित, वे सारे व्यवहार नय के कथन हो गए और ये निश्चय नय का कथन हो गया। ठीक है, अब दो प्रकार के कथन आ गए, उन सबको समराइज कर दिया व्यवहार में और इसको समराइज कर दिया निश्चय में। कौन समझ में आ रहा है? अनेक कथनों को समराइज करके एक सेंटेंस बोल दिया, व्यवहार नय के कथन। उनमें कौन कौन गर्भित है? पराश्रित सारे कथन और भेद रूप सारे कथन इसमें आ गए व्यवहार में। ठीक है, और एक ऐसा कथन, ये अनंत शक्ति से गुणों से संपन्न मोबाइल है, अभेद मोबाइल है। एक ये दो कथन आ गए है ना, ये दो कथन आ गए। तो जो ये वाला सबसे नजदीकी कथन था उसका आश्रय लेते हुए हम इस मोबाइल को परचेज कर लेंगे। ठीक है, इसका आश्रय करते हुए इस मोबाइल को परचेज कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी विधि हो गई इस मोबाइल के बारे में, पूरी विधि हो गई। इतने इस मोबाइल के दृष्टांत से जो अपन ने बात पूरी समझी, इसमें यदि किसी का प्रश्न है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और देखो वस्तु कैसी है? वस्तु तो है अनेकांतमयी। विश्व की कोई वस्तु कैसी है? अनेकांत, जिसमें अनंत अनंत धर्म होते हैं, अनंत गुण, अनंत शक्तियों से संपन्न वस्तु होती है विश्व की प्रत्येक वस्तु। वस्तु है अनेकांत, और वस्तु के कथन वो कथन है स्यादवाद। स्यादवाद शैली से वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है। एक नय कह रहा है कि ये इतने बाई इतने इंच का है, एक नय कह रहा है कि ये ग्रीन कलर का है, एक नय कह रहा है, इसमें है ना ये सारे धर्म, तब तो एक एक नय बोल रहा है। अब जो नय जो जैसी बात कह रहा है उसका एंगल समझ लो बस। ठीक है, तो ये स्यादवाद शैली है। स्यादवाद शैली क्यों आई?
क्यों आई? इसलिए आई कि जैसे आपसे पूछा कि नींबू कैसा होता है, तो आपने बोला पीला, पीला पीला नींबू होता है। शेप कैसा होता है? गोल गोल होता है। अब देखो, एक समय में आप उसकी एक बात बता पा रहे हो, नींबू खट्टा होता है। एक समय में एक बात तो बोल पा रहे हो। क्या नींबू अकेला पीला है? क्या नींबू अकेला खट्टा है? क्या नींबू अकेला गोल गोल है? देखो, वचन में एक समय में एक बात आ पा रही है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। इसलिए हमारे यहाँ स्यात् पद का यूज किया जाता है। उससे क्या पता चलता है कि इसमें और धर्म भी हैं। वस्तु किसी अपेक्षा से पीली है। किस अपेक्षा से? वर्ण गुण की अपेक्षा से। उसमें तो अनंत धर्म है। तुम वस्तु को अकेली पीली मत जान लो। तो स्यात् पद इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें अभी और अनंत धर्म है। किसी अपेक्षा से सिर्फ पीला बोला जा रहा है। इसलिए पूरे समय सार में कुंद आचार्य देव ने आत्मा को ज्ञान से रिप्रेजेंट किया, उसके लक्षण से रिप्रेजेंट किया। तो अमृतचंद आचार्य देव ने बीच में कुछ नहीं बोला, इसलिए उन्होंने अलग से परिशिष्ट लिखा और परिशिष्ट में इस बात का निराकरण किया कि ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ऐसा कोई ना समझ ले कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। स्यात् ज्ञान, इसका मतलब और भी बहुत कुछ है। दूसरी अपेक्षाएं गौण है। अनंत गुण धर्म गौण है, लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि कराने के लिए। आत्मा क्या करता है? मात्र जानता है। तो आत्मा श्रद्धा नहीं करता, चारित्र में स्थिरता नहीं होती, आत्मा में पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा में अस्तित्व आदि नहीं है। मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान बोलते हो। यही है स्यात्। उसके लक्षण की अपेक्षा से हम ज्ञान मात्र कह रहे हैं। आत्मा तो अनंत शक्तियों की धारी वस्तु है। और जो स्याद्वाद को नहीं जानता तो वो वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। कभी संयोग से कथन करेंगे, कभी भेद रूप कथन करेंगे, कभी अभेद रूप कथन करेंगे, और कभी जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसका कथन करेंगे, है ना। तो सत्य के पक्ष में आ जाओ और सत्य के पक्ष में आकर भी सत्य का पक्ष छोड़कर पक्षातिक्रांत हो जाओ। एक आखिरी बात और कह के अपन आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? कि जैसे एक व्यक्ति पकड़ा गया है ना, और जज ने पूरे उसके एविडेंसेस देखे, सारे के सारे। कोई कह रहा था कि इसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा है वैसा है ना। और एक व्यक्ति कह रहा था कि ये निर्दोष है। बहुत सारे व्यक्ति उसको दोषी कह रहे थे और एक व्यक्ति ऐसा था जो उसको निर्दोष कह रहा था। जज ने सब सारे एविडेंसेस पे गौर करके इस बात का निर्णय किया कि ये व्यक्ति निर्दोष है। तो जज ने क्या किया? इस आदमी का पक्ष लिया। बोलो, इन सब का पक्ष नहीं लिया, इसका पक्ष लिया। बोलो, जज ने इसका पक्ष लिया कि वस्तु वास्तव में ऐसी थी। सत्य का पक्ष मतलब क्या? सत्य स्वरूप को उनने जाना कि हाँ, ये सारे एविडेंसेस गलत हैं और ये व्यक्ति निर्दोष है। अब कोई ऐसा आरोप लगाए जज के ऊपर कि आपने इसका पक्ष लिया, कि नहीं, इसका पक्ष नहीं लिया, ये सत्य बात कह रहा था, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य को कहने वाला ये है। बस पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा समझो
कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति रहता है कि जो बहुत गंभीर है, मैच्योर है, सही बात बोलते हैं, फालतू बातें नहीं करते। उन्होंने बोला, क्या बोला, ऐसा नाम लेके बोला, सपोज कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उनने बोला इसलिए हम अच्छे व्यक्ति हैं, कि हम अच्छे व्यक्ति हैं और चूंकि वो सत्य बोलते हैं। उन्होंने बोला इसलिए हम अच्छे व्यक्ति हैं। थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो सत्य बोलते हैं ना, इसलिए उनने बोला कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, कि हम अच्छे व्यक्ति हैं और वे सत्य बोलते हैं। ऐसा दोनों में सुमेल है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा सत्यवाद। हाँ, वो हम अच्छे हैं और वो कह भी रहे हैं अच्छे, सिमिट्री हो गई। पर ऐसी बात है, ठीक है। अब ये सब अपनी भूमिका बन गई है। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं। देखो 141 नंबर गाथा। जीवेकं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहारडय भड़िदं सुदृढस्य दुजीवे अबद्धपुट्ठं हवदिकम्मम्। अब यहाँ नए विभाग से कहते हैं, पढ़ो। है कर्म जीव में बद्ध स्पष्ट जो कथन यह व्यवहार का, पर बद्ध स्पष्ट न कर्म जीव में कथन है न शोध का। गाथार्थ। जीव में कर्म उसके प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है तथा स्पर्शित है, ऐसा व्यवहार न का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध न का कथन है। टीका भी पढ़ लेते हैं। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंध पर्याय से देखने पर उसमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, और जीव में कर्म, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहार न का पक्ष है। और जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्यपने से देखने पर उसमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट हैं, ऐसा निश्चय न का पक्ष है। किंतु इससे क्या अब आगे की गाथा की चर्चा आएगी। तो पहले अपन इस बात को समझ लेते, क्या बोल रहे हैं। एक दो शब्द आए इसमें। क्या शब्द आए कि एक तो आया व्यवहारने से देखने पर, और व्यवहारने से देखने पर मतलब कि व्यवहारने का क्या स्वरूप है कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कहता है। ये व्यवहारने का कथन है, स्पष्ट कह रहे हैं, है ना। तो व्यवहारने का कथन क्या है कि जीव और कर्म आपस में बंधे हैं और कर्म जीव में बंधे भी हैं और स्पर्शित भी करते हैं। ये व्यवहारने का कथन है। एक बात, व्यवहारने का कथन सर्वथा झूठा है नहीं, तो फिर सर्वथा सत्य है। तो जो सर्वथा लगाते हैं वे स्यादवादी नहीं है, और जो स्यादवादी नहीं है वो आतंकवादी हैं। ऐसा किसी जगह लिखा है
जो स्यादवादी नहीं है वे कैसे हैं? कल वीर सागर जी भाई साहब की क्लास सुन रहे थे, उनकी क्लास में ये वाली बात आई। जो स्यादवादी नहीं है वे कौन है? आतंकवादी। एकांतवादी मतलब आतंकवादी है, अपने ऊपर ही आतंक फैला रखा उसने। वे वाले आतंकवादी नहीं देखना। मिथ्यात्व के साथ में रहने वाला जीव, एकांत को मानने वाला, अपने ऊपर ही बमबारी करता है, ये है आतंकवादी। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को नए से बात करने वाला क्या है? इसकी पर्याय में दुख तकलीफ उत्पन्न होता है, ये है आतंकवादी। तो स्यादवादी बनना। तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि जीव और कर्म का एक क्षेत्रावकाश संबंध देखकर, नंबर 1 दूध पानी की तरह मिले हैं। तो यदि उस अपेक्षा से देखा जाएगा तो वो कौन सी अपेक्षा है? या तो कहो व्यवहारने से, और दूसरा कहो कि पर्यार्थिक न से देखने पर। समझ में आ रही है बात? पर्यार्थिक न से देखने पर जीव और कर्म एक क्षेत्रावकाश संबंध दूध पानी की तरह मिले हैं। जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां कर्म जाएंगे, जहां जहां कर्म जाएगा वहां वहां जीव जा रहे, ऐसे दूध पानी की तरह मिले हैं। तो वो उनका इतना नजदीकी संबंध देखकर क्या बोलेंगे कि इनका जीव से कर्मबद्ध है। कौन से वाले? जो उसके एक क्षेत्रावकाश संबंध है। बाहर में तो बहुत कारण वर्गणा भरी पड़ी है, उनको थोड़ी कहते हैं। व्यवहार में भी कैसा होता है? फालतू थोड़ी होता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध देखकर क्या बोल रहे हैं कि जीव कर्मों से बंधा है। नंबर एक पॉइंट, व्यवहार ने कैसा, कितना सच्चा है। अब ये बात क्यों कहा जा रहा? व्यवहार ने फालतू नहीं बोला जाता। व्यवहार ने में घी में घड़े में घी रखा है तभी घी का घड़ा बोलते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं बोलते। पानी भरा हो तो पानी का घड़ा बोलते हैं। ऐसे फालतू नहीं कहा जाता व्यवहार ने। परंतु उससे हमारा परमार्थ नहीं सदता, इसलिए उसको अभूतार्थ बोला जाता है। ठीक है? एक एंगल तो क्या होगा? एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से बंधा भी है और स्पर्शित भी है, एक बात। दूसरी बात पर्याय एंगल से देखा जाए तो इतना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तभी तो इतनी विविधता दिखाई दे रही है। मनुष्य गति का ही जीव, और मनुष्यों में ही देखो तरह तरह की वैरायटी। नाम कर्म, कोई कैसा शरीर का संयोग, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई बीमार, कोई ये शरीर का कैसा संयोग बन रहा। चलो शरीर की बात छोड़ो, किसी की ज्ञान में हीनता, किसी में मंदता, ये पर्याय देखो, ये जीव की पर्यायों का कर्म के साथ घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तो पर्यायार्थिक न से देखा जाएगा तो ये देखो भैया जाने कैसा कर्म का उदय है इनका। इतना पढ़ाओ, समझ में ही नहीं आती है। दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। बोलो, ऐसा है ना घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो पर्यायार्थिक न से यदि देखा जाएगा तो ये वाली बात सत्य दिखाई देगी। पर्यायार्थिक न से ये वाली बात कैसी है? सत्य है। और तो भी व्यवहारने का कथन है। क्यों व्यवहारने का कथन है? कि वस्तु को एक और एंगल ऐसा है जिस एंगल से देखने पर त्रिकाली ध्रुव में कितने कर्म का बंध हो रखा हो, कुछ नहीं होता, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। उसी वस्तु को देखने का ये भी एंगल है। उसी वस्तु में ऐसे दो धर्म हैं,
एक एंगल से देखने पर वो बद्ध स्पष्ट दिखाई दे। देखो इतनी वैरायटी, देखो कितनी वैरायटी। अरे अनंत भगवान को भी जहां अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए और अघाती कर्म का बंध है ऐसा कहने में आता है, और उसके कारण पर्यार्थिक नय से यदि अनंत भगवान को देखोगे तो अलग अलग औधिक भाव दिखते हैं अनंत भगवान के। किन्हीं की दिव्य ध्वनि खिरती है, किन्हीं की नहीं खिरती, कोई गमन करते हैं, कोई नहीं करते, कोई मूक रहते हैं, कोई कोई का कैसा, कोई के कैसा, ऐसा अलग 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 अलग। वो जिसको जैसे पूर्वबद्ध कर्म का उदय अघाती संबंधी वैसे वैसे संयोग बनते हैं। वो अंतरंग में अनंत चतुष्ट सबको एक जैसा। तो ये सारा खेल किसका है कि कर्म का। कौन से कर्म का? जो जीव के एक जिसके साथ जीव का एक क्षेत्रावगा संबंध है। लेकिन गड़बड़ी कहां पे होती है कि जब आप अकेला वो ही व्यवहार का ही एंगल आपके ज्ञान में मुख्य होता है और दूसरा एंगल पता ही नहीं है। दूसरा एंगल एक ऐसा भी अंश है उसी वस्तु में कि वो द्रव्य स्वभाव कैसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। निगोद का जीव भी, निगोद के जीव में ज्ञानावरणी कर्म का सारे घाती अघाती कर्म का तीव्र उदय होने पर भी पर्याय में अंश मात्र ज्ञान है। अंश अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान है, तो भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी। क्या बोला? इतना हीन पर्याय में हीनता इतनी अधिक होने पर भी द्रव्य स्वभाव जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा, अंतर भेद कछु भी नहीं। बोलो, एक दृष्टि ऐसी है वस्तु को देखने की कि जिस एंगल से देखने पर अबद्ध वो वस्तु कर्मों से अबद्ध स्पष्ट दिखाई देती है, और एक एंगल ऐसा भी है कि वो उस एंगल से देखने पर वस्तु देखो इन्हें कितना हीन ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, वर्णी कर्म का तीव्र उदय है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों ही अंश वस्तु के हैं। तो आप किसी भी एक एंगल को देखकर अपना काम कर सकते हो। जैसे घरों में बोला जाता है, अरे देखो पता है वो बहू हमारी बहुत बड़ा करती रहती है, बहुत बड़बड़ाती है, इतनी टेंशन रहती है, गुस्सा आती है। अच्छा, वो समय पर खाना देती, समय पर पानी देती, समय दवाई देती, सब कुछ घर को एकदम साफ सुथरा रखती, बच्चों का बराबर ध्यान रखती, तो अपन क्या बोलेंगे? तुम वही एंगल क्यों मुख्य करते हो जी? ये वाला एंगल देखो, प्रसन्न रहो, इसको इस एंगल को देखकर प्रसन्न रहो। तुम वही क्यों देखते हो? और ये दोनों अंश उसी एक बहू के हैं। क्या बोला? बड़बड़ करना और एकदम केयरिंग है। कोई जरा सा कोई बोलो तो सहन नहीं करती, थोड़ा तुरंत टुच्च पुच्च करती रहती है। इसको गौड़ कर दो, इसको मुख्य कर दो, प्रसन्न रहो, इसका पक्ष छोड़ दो, इसके इस पक्ष में आ जाओ। पर समझ में आ रहा है? वस्तु के ही दोनों अंश है। अभी अब आप सर्वथा लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, स्यात लगा के। अच्छा, अब सर्वथा कैसे लगेगा कि आप द्रव्य स्वभाव से वो देखोगे तो क्या बोलोगे? जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बद्ध अबद्ध अस्पृष्ट ही है। तो आप ही कैसे लगा रहे हो? ही ऐसे लगा रहे हैं द्रव्य स्वभाव को देखकर। अपेक्षा यदि आपके ज्ञान में क्लियर है तो आपका ही सही है, और अपेक्षा क्लियर नहीं है तो आपका ही गलत है। आप प्रमाण की वस्तु को देखकर फिर बोलोगे कि कर्म से अबद्ध स्पष्ट ही है, तो बात नहीं बनेगी। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, इतनी विविधताएं कैसे दिखाई दे रही हैं? वेद केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत सुखी, और ये यहाँ पर अनंत दुख किधर से हो रहा है? समझ में आ रही है बात?
अद्भुत बातें हैं ऐसी। और कोई इसको देख के रोता ही रहेगा, इसी को देखेगा तो क्या बोलेंगे? अरे पर्याय क्षणिक है, संबंध क्षणिक है, तुम क्यों इसको देख के रोते? देखो एक अंश ऐसा भी है, ब्लैक बॉक्स, जिसको कर्मों ने छुआ ही नहीं अभी तक नहीं छुआ। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। एक अंश ऐसा भी है। अब दो अंश है, अब दो अंश हो गए। एक एंगल है उस बद्ध देखने का और एक एंगल है अबद्ध देखने का। वस्तु में ऐसे दो अंश हैं। अब बोलो आप किसको देखोगे, किस में मैं पना स्थापित करें तो आनंद हो? इसको देखने से आनंद होगा कि इसको देखने से आनंद होगा? उसकी चेचे पेपे को देखते से आनंद होगा कि चेचे पेपे के काल में उसकी क्वालिटी को देख के आनंदित रहना चाहते हो? बोलो क्या करोगे? चॉइस इज योर्स। अरे इतना कर्म के उदय होने पर भी मैं अभी भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं, तो कह रहे हैं इसका पक्ष छोड़ दे, इसके पक्ष में आ जा। है व्यवहार का पक्ष अनादि से, क्योंकि ये व्यक्त है, ये दिखाई देता है, ये अव्यक्त है, ये दिखता नहीं है, इसको निर्णय करना पड़ता है आगम से, युक्ति से, न्याय से, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है व्यवहार का पक्ष अनादि से, और इस रूप अनुभव करने से नए कर्म का बंधन होता है, नहीं स्वभाव का पक्ष अनादि से। व्यवहार का ही पक्ष है, इसके स्वभाव का पक्ष नहीं। मैं अभी पक्ष में ही नहीं आया। क्या बोला? अभी तो ये कभी इस पक्ष में नहीं आया, तो क्या कह रहे हैं? इसके पक्ष में आ जा। वस्तु में दो स्वभाव हैं, इसको गौड़ करके, इसका अभाव नहीं होता, गौड़ किया जाता है और इसके पक्ष में आया जाता है, तो ये पक्ष में आ जा। अब अगली गाथा कह रही है भैया पक्ष से भी काम नहीं चलेगा, और विधि जे ये पक्ष में आया जाता है, और पक्ष में आकर, सत्य के पक्ष में आकर पक्षातिक्रांत होता। हम पक्ष से नहीं जान रहे, पहले विधि में पक्ष किया और फिर अनुभूति के काल में हम पक्ष में नहीं है। यही वस्तु का वास्तविक स्वरूप है। इस स्वरूप के आश्रय से इनमें तो कुछ नहीं है, तो अभी हाल मिट जाएंगे कर्म तो पूरे। देखो सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। ये परमानेंसी नहीं है, इनमें परमानेंसी नहीं है, ये परमानेंट है। इधर कुछ भी हो ये परमानेंट है, इधर कुछ भी होता रहे ये परमानेंट है, और इसका लक्ष्य करने पर ये इनके सबका अभाव हो जाता है। तो अब आगे आचार्य देव कहेंगे कि तुम पक्षातिक्रांत हो जाओ, सत्य के पक्ष में आकर पक्षातिक्रांत, पक्ष से नहीं, अब पक्ष से बात नहीं करो, यही वस्तु का सही स्वरूप है, बस सही स्वरूप का आनंद होगा। पहले पक्ष में आया, युक्ति लॉजिक से पक्ष में आया, फिर पक्षातिक्रांत हो जा। अब हम पक्ष से नहीं बोल रहे, क्योंकि पक्ष से बात करने में भी राग द्वेष होते हैं। पूरी चर्चा ऐसी आगे आएगी। तो क्या कह रहे हैं? अब टीका वापस पढ़ते हैं। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्यायपने से देखने पर उसमें उस काल में भिन्नता का अभाव है। बोलेंगे सब ऐसा बोलेंगे, संगी पंचेंद्री और एक इंद्री और रागी और द्वेषी और ऐसा ऐसा दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। इसलिए जीव में कर्म बद्ध ऐसी विविधता क्यों दिखाई दे रही है भैया? अरे कर्म के कारण या पर्याय की योग्यता, उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। यह व्यवहारने का पक्ष है, और जीव को तथा कर्म पुद्गल को अनेक द्रव्यपने से देखने पर, अरे ये पुद्गल द्रव्य और ये जीव द्रव्य है, ये मूर्तिक है, ये अमूर्तिक है,
मूर्ति का मूर्तिक में कैसे बन जाएगा? दो द्रव्यों में भिन्नता है। ऐसा देखने पर या द्रव्य स्वभाव से देखने पर अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, ऐसा निश्चय का पक्ष है। द्रव्य स्वभाव से देखने पर अबद्ध स्पष्ट है और पर्याय की विविधता देखने पर बद्ध स्पष्ट है। इसका वजन कितना है? ये क्षणिक है, ये क्षणिक चीजें हैं, ये शाश्वत चीज है ना। तो ऐसे यहाँ पक्ष की बात की है। और अपन देखेंगे कि कल अपन और एग्जाम्पल से समझेंगे कि बद्ध कैसे कहा जाता है और अबद्ध उसी काल में वस्तु कैसी अबद्ध है। सेम टू सेम काल में, दो काल में नहीं, एक ही काल में। वस्तु में अनंत धर्म एक ही काल में, आगे पीछे नहीं है। उसी काल में द्रव्य स्वभाव, उसी काल में पर्याय स्वभाव। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये सब क्यों कर रहे हैं? वस्तु को भली भांति जानने के लिए। ये वस्तु के अधिगम के उपाय हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जी जी। ओके। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। बहुत बढ़िया। जय हो। जय जय हो जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।